अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं आपसे क्लिप शेयर करूंगा जनरल मुशर्रफ का। वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनकी करेज का सब आप सबको पता होगा कि वेरी करेजियस पर्सन। इन्होंने बल्कि जब कब्जा हो गया था खाना काबा पे, तो उस वक्त एसएसजी कमांडोज की टीम गई थी और इन्होंने खुद उसे लीड किया था। उसके अलावा ये जनरल बाजवा उससे 180 डिग्री ही वॉज डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट देन जनरल बाजवा। जब कारगिल का भी होता है, जब एक्टिव वार उधर चल रही थी, उस वक्त जाके ये अगले मोर्चों में इन्होंने बल्कि रात स्टे भी किया था। इवेंट ऑन एन हेलीकॉप्टर। तो उसके अलावा पाकिस्तान को हमेशा डिफेंड किया। नॉन करप्ट, कोई इसने पर्सनल सासे नहीं बनाए अपना जनरल मुशर्रफ ने। अब जो जनरल बाजवा ने आना दिया, इसमें बेसिकली जैसा आपने देखा कि इसकी फैमिली ने भी अरबों रुपए के असासे बनाए। मिठू कबाड़िया ले लें, इसकी वो जो बहू ले लें, बाकी इसकी वाइफ, अन्नी जिसे कहते हैं ना, अन्नी डाल दी। हालांकि इन्हें हलाल का इतना कुछ मिलता है, मगर फिर भी इसने मुशर्रफ ने कोई असासे नहीं थे बनाए। इसका बेटा बिलाल मुशर्रफ अमेरिका में नौकरी करता है, आईटी की जॉब, जबकि इसके तो अरबोपति हो चुके हैं। तो इसने बेसिकली वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी विटी, एक पैट्रियट जनरल बाजवा की तरह नहीं था। तो कहते हैं ना, किसी ने कहा था कि उन पाकिस्तानियों में हु कैन सेल डॉलर के लिए क्या क्या बेच देते हैं। और इसने जो बाजवा ने जो नुकसान किया। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इयाज सादिक ने कहा था, स्पीकर कौमी असेंबली जो थे, जनरल बाजवा के मतलब कि जब पुलवामा अटैक होता है तो जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और इसके माथे पे पसीने आए हुए थे, जबकि जनरल मुशर्रफ उससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। पाकिस्तान का वो हिसाब हो गया था जनरल बाजवा के दौर में। वो जो कहते हैं ना कि आर्मी ऑफ लाइन्स, एक शेरों की आर्मी, जिसका सरबराह गीदड़ बन जाता है, उसका फिर क्या हाल होता है। खान साहब ने भी बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी बताया था, उससे कौन सी आर्मी बेहतर होती है। तो फिर इसका ये है कि पूरी लॉट ऑफ जर्नल्स इसने प्रमोट की हुई हैं। अब उसके ऊपर भी जो है, उनकी भी मेरा ख्याल है इसने जो सुपरसीड की हैं, जिन्हें नहीं प्रमोट किया, उन्हें रीवैल्यूएट करना चाहिए। जो उसने प्रमोट किए हैं उन्हें ज़रूर, उनके मिलिट्री शुड लुक इनटू दैट। और अभी ये जो गड़ा खोद गया अपने इंस्टीट्यूशन के लिए भी, जो इसने पाकिस्तान को मेल्ट डाउन किया है टू सेफ गार्ड इज ओन करप्शन। इमरान खान को कहता था कि जी करप्शन के पीछे ना जाओ, फिर आखिर में उसने इन्हें एनआरओ दे दो। तो बेसिकली हिमसेल्फ इज डेफिनेटली बेनिफिशियरी ऑफ द एनआरओ। तो भी ये आईएमएफ ने एक डिमांड लगाई और पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में अब फंसा गया जनरल बाजवा कि पाकिस्तान को अब आईएमएफ की लगता है कि डिमांड माननी पड़ेगी। और उसमें एक डिमांड के ऊपर बड़ी तकलीफ हो रही है इन्हें। उसने कहा है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वेदर दे आर ब्यूरोक्रेट और दे आर जनरल, उनके असासे बताएं। और अब ये लोग कह रहे हैं कि असासे हमने नहीं बताने। जिस तरह एफबीआर के इनका रिकॉर्ड लीक हुआ था ना, ये बल्कि नवाज शरीफ का वो बड़ा करीबी है, वो जो नूरानी है साफी, जिसने वो रिकॉर्ड लीक किए थे। तो इसका मेरे ख्याल में यहाँ का यही बताया जाता है कि इसका एक मकसद ये था, बाजवा जब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में था, इसने बल्कि एक और एक्सटेंशन इसने लेनी थी, तो इसे बैकफुट पे लेके जाने के लिए नवाज शरीफ ने असासे नहीं लीक करा दिए। और ये ऐसा उधर उन्होंने बनाया हुआ है कि उल्टी गंगा बहती है। जिसने अरबों खरबों रुपया बनाया उसके पीछे नहीं गए, ना उसका इंस्टीट्यूशन गया, ना इदारे गए। और जिसने उसके लीक किए असासे, उसके ऊपर केसेस बना दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अनटचेबल्स। मगर इनकी जरूर अकाउंटेबिलिटी होगी। इसने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, जो पाकिस्तान में अपने इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया है, तो अब यही लग रहा है कि ये जो आईएमए जो कंडीशंस लगाएगी, उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब फौज को भी बजट कट्स करने पड़ेंगे और हो सकता है कि मिलिट्री जो है वो आधी करनी पड़ जाए। तो इसने ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस लॉस हो गया, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं।
महंगाई बढ़ गई है, 10 महीनों में गदर मच गया है और वो दुबई की सैरें कर रहा है। अफसोस की बात यह है कि जो इदारा कहता था कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं, उसने इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की। कहते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, एक जो साफ नजर आ रहा है एक बंदा। तो ये आप क्लिप देखिए जी, इसके ऊपर मजीद मैं जनरल मुशर्रफ के ऊपर बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। I think she made me a little over emotional. मतलब ये फौजी माइंड नहीं समझते, ये कैजुअलिटीज की बात नहीं, ये कहते हैं ये डेनमार्क, हॉलैंड, इटली की फौजें। भाई लड़ाई करनी है, वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरना मराना तो हो जाता है यार, क्या हो गया? और अगर उसके लिए नहीं तैयार हो तो फौज में आई क्यों हो भाई? किस चीज़ के लिए आए हो? चूड़ियाँ पहन के घर पर नहीं बैठना यार।